हेलो एंड वेलकम टू आरपी स्टडी पॉइंट्स। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र पवार। दोस्तों आज की इस वीडियो में स्पोर्ट जीके के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपको एग्जाम क्रैक करने में रामबाण साबित होंगे। दोस्तों अगर आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल आरपी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। प्रश्न नंबर पहला है, पहला ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित हुआ था? तो इसका आंसर है एथेंस में आयोजित हुआ था। दोस्तों एथेंस कहाँ है? तो यूनान की राजधानी है एथेंस। कब आयोजित हुआ था? तो 1896 में आयोजित हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने किस वर्ष ओलंपिक में पहली बार भाग लिया था? तो इसका आंसर 1920 में भारत ने पहली बार ओलंपिक में भाग लिया था। दोस्तों क्वेश्चन और आंसर करेंगे नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस खेल को पिंग पोंग के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर टेबल टेनिस जो खेल है इसको हम पिंग पोंग के नाम से जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम दक्षिण एशियाई खेल किस देश में आयोजित हुए थे? इसका आंसर काठमांडू जो कि नेपाल की राजधानी है, यहाँ प्रथम दक्षिण एशियाई खेल आयोजित हुए थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस खेल का उद्देश्य शांति समृद्धि और प्रगति है? इसका आंसर दक्षिण एशियाई खेल का जो उद्देश्य है वो शांति समृद्धि और प्रगति है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस खेल को हथेली का खेल भी कहते हैं? इसका आंसर है जो टेनिस है इसे हम हथेली का खेल भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस खेल को साकर के नाम से भी जाना जाता है? जिसका आंसर है फुटबॉल को साकर के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों फुटबॉल को नियंत्रित करने की एक विश्व की सबसे बड़ी संस्था जिसको हम बोलते हैं फीफा, जिसका मुख्यालय है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की अवधि कितने मिनट होती है? जिसका आंसर है 90 मिनट होती है अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की अवधि। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ओलंपिक ध्वज में पीला चिन्ह किस महाद्वीप को दर्शाता है? इसका आंसर एशिया महाद्वीप को दर्शाता है पीला चिन्ह। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, एशियाई खेल का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर सदा आगे एशियाई खेल का उद्देश्य है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, एशियाई खेल का प्रतीक चिन्ह क्या है? इसका आंसर है चमकता सूरज है एशियाई खेल का प्रतीक चिन्ह। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित सर्वप्रथम क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? इसका आंसर सचिन तेंदुलकर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित सर्वप्रथम क्रिकेट खिलाड़ी हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप कब आयोजित किया गया था? इसका आंसर है 1875 ईस्वी में प्रथम एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप आयोजित किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का विजेता कौन था? इसका आंसर है वेस्ट इंडीज था विजेता और उपविजेता था ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, टेनिस के किन स्पर्धा को ग्रैंड स्लैम स्पर्धा कहा जाता है? इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन, जिन्हें हम ग्रैंड स्लैम स्पर्धा कहते हैं। दोस्तों आपको सीक्वेंस वाइज याद रखना है, पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर है 1930 में राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल का आदर्श वाक्य क्या है? इसका आंसर है ह्यूमैनिटी, इक्वलिटी और डेस्टिनी, जो कि राष्ट्रमंडल खेल का आदर्श वाक्य है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, 2018 में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आंसर है गोल्ड कोस्ट में हुआ था 2018 में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन। दोस्तों गोल्ड कोस्ट कहाँ है? तो आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया का शहर है गोल्ड कोस्ट। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पोलो के मैदान का आकार होता है? तो इसका आंसर 150 मीटर इंटू 120 मीटर होता है। 150 मीटर इसकी लंबाई होती है, 120 मीटर इसकी चौड़ाई होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित राष्ट्रीय प्रतियोगिता है? इसका आंसर है हॉकी से संबंधित प्रतियोगिता है रंगास्वामी कप। दोस्तों हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मैराथन दौड़ में कितनी दूरी तक दौड़ना होता है? जिसका आंसर है 42.195 किलोमीटर तक दौड़ना होता है मैराथन दूरी में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है,
वॉलीबॉल खेल का जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर है विलियम जे मॉर्गन को वॉलीबॉल खेल का जनक कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कबड्डी के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? इसका आंसर 7 खिलाड़ी होते हैं कबड्डी के खेल में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है किस खेल की सर्वोच्च संस्था फेडरेशन इंटरनेशनल डी ला लूटे है? तो इसका आंसर है कुश्ती की सर्वोच्च संस्था है फेडरेशन इंटरनेशनल डी ला लूटे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? इसका आंसर इंग्लैंड को क्रिकेट का जन्मदाता कहा जाता है। दोस्तों इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल भी क्रिकेट ही है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद का वजन कितना होता है? इसका आंसर है 153 ग्राम से 163 ग्राम होता है क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद का वजन। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है ग्रैंड मास्टर किस खेल का सबसे बड़ा खिताब है? इसका आंसर शतरंज का सबसे बड़ा खिताब है ग्रैंड मास्टर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है किस देश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है? इसका आंसर है बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय खेल है कबड्डी है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर हॉकी से संबंधित है सुल्तान अजलान शाह कप। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न भारत ने राष्ट्रमंडल खेल में कब भाग लिया था? इसका आंसर है 1934 में भाग लिया था भारत ने राष्ट्रमंडल खेल में। दोस्तों राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत हुई थी 1930 में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है साल की पहली ग्रैंड स्लैम स्पर्धा कौन सी है? इसका आंसर है ऑस्ट्रेलियाई ओपन साल की पहली ग्रैंड स्लैम स्पर्धा है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रमंडल खेल कितने वर्ष बाद आयोजित होते हैं? जिसका आंसर है 4 वर्ष बाद आयोजित होते हैं राष्ट्रमंडल खेल। दोस्तों अगर पूछा जाए कि ओलंपिक खेल कितने वर्ष बाद आयोजित होता है तो ओलंपिक जो खेल है ओलंपिक खेल भी 4 वर्ष बाद ही आयोजित होता है। दोस्तों अगर पूछा जाए क्रिकेट विश्व कप कितने वर्ष बाद आयोजित होता है तो जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है ये होता है 5 वर्ष बाद। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कबड्डी की स्पर्धा में कितने मिनट का एक हाफ होता है? इसका आंसर है 20 मिनट का एक हाफ होता है कबड्डी की स्पर्धा में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है चेकमेट किस खेल की संबंध शब्द है? इसका आंसर शतरंज। दोस्तों जो चेकमेट है ये शतरंज से संबंध शब्द है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है शतरंज खेल में कितने खाने या वर्ग होते हैं? इसका आंसर 64 खाने या वर्ग होते हैं शतरंज के खेल में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कार्बिलान कप किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर टेबल टेनिस से संबंधित है कार्बिलान कप। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है वॉलीबॉल की गेंद का वजन कितना होता है? इसका आंसर 250 से 270 ग्राम होता है वॉलीबॉल की गेंद का वजन। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है फुटबॉल के गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? इसका आंसर है 24.66 फीट या अगर हम मीटर में बात करें तो 7.32 मीटर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि कितने मिनट की होती है? जिसका आंसर 70 मिनट की होती है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। दोस्तों मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हॉकी में प्रयुक्त गेंद का वजन कितना होता है? इसका आंसर 153 ग्राम से 163 ग्राम होता है। दोस्तों क्रिकेट में भी क्रिकेट की गेंद का वजन भी इतना ही होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर तैराक से संबंधित है माइकल फेल्प्स। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है बाकर कप किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर है गोल्फ से संबंधित है बाकर कप। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है माई बेस्ट गेम ऑफ चेज पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर विश्वनाथन आनंद माई बेस्ट गेम ऑफ चेज पुस्तक के लेखक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है क्रिकेट में भूमि से स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? इसका आंसर 28 इंच होती है क्रिकेट में भूमि से स्टंप की ऊंचाई। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रथम एशियाई खेल किस देश में आयोजित हुए थे? इसका आंसर है भारत में आयोजित हुए थे प्रथम एशियाई खेल। दोस्तों कब आयोजित हुए थे तो आपको सन याद रखना 1951 में। कहाँ पे आयोजित हुए थे तो दिल्ली में आयोजित हुए थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है पहले शीतकालीन ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किए थे? इसका आंसर है 1924 में फ्रांस में आयोजित किए थे। दोस्तों अगर ग्रीष्मकालीन खेल पूछे जाए कि कब आयोजित किए थे तो 1896 में यूनान की राजधानी एथेंस में।
शीतकालीन अलग और ग्रीष्मकालीन अलग है, अलग अलग आपको याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस स्टेडियम का नाम परिवर्तित करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया? इसका आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम का नाम परिवर्तित करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया। दोस्तों जो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये मोटेरा जो कि गुजरात में एक जगह वहाँ पर था, अब इसका नाम हो गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उबेर कप किस खेल का संबंध किससे है? तो महिला बैडमिंटन से संबंधित उबेर कप का संबंध। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, वर्षा अथवा कम रोशनी के कारण बाधित क्रिकेट मैच में हार जीत का निर्णय किस नियम के आधार पर होता है? इसका आंसर है डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर होता है वर्षा अथवा कम रोशनी के कारण बाधित क्रिकेट मैच के हार जीत का परिणाम। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस खेल का उद्देश्य सीटीएस, फोर्टीएस और अल्टीएस है? इसका आंसर है ओलंपिक खेल का जो उद्देश्य है सीटीएस, फोर्टीएस और अल्टीएस है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, क्रिकेट खेल का प्रसिद्ध आयोजन स्थल शारजाह किस देश में है? इसका आंसर है संयुक्त अरब अमीरात में है शारजाह। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बीमार शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? इसका आंसर है क्रिकेट में होता है बीमार शब्द का प्रयोग। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला फुटबॉल क्लब कौन सा है? इसका आंसर है डलहौजी क्लब भारत का पहला फुटबॉल क्लब है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मिताली राज किस खेल की प्रसिद्ध खिलाड़ी है? इसका आंसर है क्रिकेट की प्रसिद्ध खिलाड़ी मिताली राज, जो कहाँ से है? तो आपको याद रखना है राजस्थान राज्य से हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, क्रिकेट से संबंधित प्रेमदास स्टेडियम कहाँ स्थित है? इसका आंसर है कोलंबो श्रीलंका में स्थित है प्रेमदास स्टेडियम। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? इसका आंसर है हैदराबाद में है लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? इसका आंसर क्रिकेट से संबंध है ईरानी ट्रॉफी का संबंध। दोस्तों ये क्रिकेट की घरेलू प्रतियोगिता है ईरानी ट्रॉफी। ईरानी ट्रॉफी हो गया, रणजी ट्रॉफी हो गया, देवधर ट्रॉफी हो गया, ये घरेलू प्रतियोगिता है क्रिकेट की। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? इसका आंसर है फीफा। इसका जो मुख्यालय है ज्यूरिख में है। ये फुटबॉल को नियंत्रित करने के लिए की विश्व की सबसे बड़ी संस्था है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? इसका आंसर डूरंड कप भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम अफ्रो एशियाई खेल कहाँ आयोजित हुए थे? इसका आंसर है हैदराबाद में आयोजित हुए थे प्रथम एशियाई अफ्रो खेल। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, फुटबॉल की गेंद का वजन कितना होता है? इसका आंसर 400 से 453 ग्राम होता है फुटबॉल के वजन का गेम। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, एशेज क्रिकेट श्रृंखला किन देशों के बीच होती है? इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टेस्ट श्रृंखला एशेज क्रिकेट श्रृंखला। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम फीफा विश्व कप किस देश ने जीता था? इसका आंसर उरुग्वे ने जीता था प्रथम फीफा विश्व कप। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में दोहरा शतक लगाने वाला प्रथम क्रिकेटर कौन है? इसका आंसर सचिन तेंदुलकर है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाला क्रिकेट खिलाड़ी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? इसका आंसर क्रिकेट से संबंध है विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे? इसका आंसर सीके नायडू भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की पहली महिला अंपायर कौन थी? इसका आंसर अंजलि राय, ये भारत की पहली महिला अंपायर थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट के प्रथम टेस्ट सेंचुरी कौन थे? इसका आंसर लाला अमरनाथ भारतीय क्रिकेट के प्रथम टेस्ट सेंचुरियन थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? इसका आंसर है 9 खिलाड़ी होती है बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्रथम भारतीय खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाया था? इसका आंसर है वीरेंद्र सहवाग ने भारतीय खिलाड़ी ने टेस्ट में 13 शतक बनाया था।
इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर है दुबई में है आईसीसी का मुख्यालय। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई किस खेल का प्रसिद्ध मैदान है? इसका आंसर है क्रिकेट का प्रसिद्ध मैदान है वानखेड़े स्टेडियम। दोस्तों एग्जाम में पूछा भी जाता है कि वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है, तो आपको बताना है कि वानखेड़े स्टेडियम है मुंबई में। और पूछा जाए कि वानखेड़े स्टेडियम किससे कौन से खेल संबंध है, तो आपको बताना है क्रिकेट से संबंध है वानखेड़े स्टेडियम। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है क्रिकेट के आधुनिक संस्करण सुपर मैक्स क्रिकेट में दोनों टीमों की 10 ओवर की एक एक पारी के लिए कितना समय निर्धारित है? इसका आंसर है 45 मिनट निर्धारित है दोनों टीमों के लिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है किस पत्रिका को क्रिकेट का बाइबिल कहा जाता है? इसका आंसर विजडन जो पत्रिका है इसे हम क्रिकेट का बाइबिल कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर 1961 में हुई थी अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत। दोस्तों अर्जुन पुरस्कार खेल से संबंधित है, खेल के क्षेत्र में दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है भारत विश्व कप क्रिकेट का चैंपियन प्रथम बार किस वर्ष बना? इसका आंसर है 1983 में भारत प्रथम बार विश्व कप क्रिकेट का चैंपियन बना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है साल की अंतिम ग्रैंड स्लैम स्पर्धा कौन सी है? इसका आंसर है यूएस ओपन साल की अंतिम ग्रैंड स्लैम स्पर्धा है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है क्रिकेट का मक्का किस खेल मैदान को कहा जाता है? इसका आंसर लॉर्ड्स लंदन को हम क्रिकेट का मक्का कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है राहुल द्रविड़ का उपनाम है? इसका आंसर मिस्टर राहुल द्रविड़ का उपनाम है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है वह पहला भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी कौन था जिसने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में हैट्रिक की? इसका आंसर हरभजन सिंह पहला भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी था जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में हैट्रिक लगाई थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है फीफा का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर है ज्यूरिख में है फीफा का मुख्यालय। ज्यूरिख कहाँ है? तो यह है स्विट्जरलैंड में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना हुई थी। दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है और किसको दिया जाता है? खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है। खेल प्रशिक्षक जिसको हम बोलते हैं कोच को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है ट्रेफलगर ट्रॉफी किसे प्रदान की जाती है? इसका आंसर राष्ट्रमंडलीय खेलों में भारतलन की चैंपियनशिप जीतने वाले देश को ट्रेफलगर ट्रॉफी प्रदान की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर कपिल देव क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हाउ आई प्ले गोल्फ पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर है टाइगर वुड्स हाउ आई प्ले गोल्फ पुस्तक के लेखक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश के है? इसका आंसर फिजी के है प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर बैडमिंटन से संबंधित है थॉमस कप। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल में आयोजित किए जाते हैं? इसका आंसर 4 वर्ष के अंतराल में आयोजित किए जाते हैं ओलंपिक खेल। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है बैडमिंटन में नेट की ज़मीन से ऊंचाई कितनी होती है? इसका आंसर है 1.59 मीटर होती है बैडमिंटन में नेट की ज़मीन से ऊंचाई। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ स्थित है? इसका आंसर है कोलकाता में है साल्ट लेक स्टेडियम। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता ग्रास पे खेली जाती है? इसका आंसर है विंबलडन ओपन ग्रैंड स्लैम स्पर्धा ग्रास पे खेली जाती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न साई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर है 1984 में साई की स्थापना हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है किस महाद्वीप में एक बार भी ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं हुआ है? इसका आंसर अफ्रीका महाद्वीप में एक बार भी ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है ध्यानचंद पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर है 2002 में ध्यानचंद पुरस्कार की स्थापना हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है वॉलीबॉल खेल का जन्म किस देश में हुआ? इसका आंसर अमेरिका में वॉलीबॉल खेल का जन्म हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है किस देश का राष्ट्रीय खेल बुल फाइटिंग है? इसका आंसर है स्पेन का जो राष्ट्रीय खेल है यह है बुल फाइटिंग। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है क्रिकेट फुटबॉल और हॉकी की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? इसका आंसर 11 खिलाड़ी होते हैं ये तीनों खेल में क्रिकेट में फुटबॉल और हॉकी में।
दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। इसके बाद लास्ट प्रश्न है 100, प्रश्न नंबर 100, रियो ओलंपिक का शुभंकर क्या था? इसका आंसर है विनियस रियो ओलंपिक का शुभंकर था। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के 100 स्पोर्ट जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू वेरी मच।